शुद्धने का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है। वह कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है। सोनगढ़ का वर्तुल में है। वो भी बात सोनगढ़ से बाहर निकली, फैल गई बहुत सारा भारत में, ऐसा नहीं है। भिंड में भी है। हाँ, भिंड में भी है। इस समय भिंड में ये भिंड की शिविर कोई जुदी जात की, ऐसा हमारे कान पर आया। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने, श्री गुरु आत्मज्ञानी का नाम गुरु है। गुरु किसका नाम कहे? जिसको आत्मा का भान और ज्ञान होता है। हाँ, इसका नाम गुरु है। बाकी गुरु नहीं है कोई। नाम गुरु नहीं, भाव गुरु। भाव से गुरु होता है, नाम से गुरु होता वो तो नाम निक्षेप है। नाम तो रखा महावीर, અને बिल्ली निकले तो भाग जावे। महावीर कह रहा हो, वो चूहा निकले उंदर तो भी भाग जावे। महावीर नाम नहीं है, नाम निक्षेप की कीमत नहीं है, भाव निक्षेप की कीमत है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने, आत्मज्ञानी गुरु, शुद्ध नहीं के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि शुद्ध नहीं भूतार्थ है, सत्यार्थ है। इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, व्यवहार का पक्ष का अर्थ ये राग में रत हो गया, राग में राग से जुदा आत्मा है, उसका विचार भी नहीं आता है। इतनी मिथ्या तो दृढ़ हो जाता है। कर्तृत्व में मिथ्या तो बहुत दृढ़ होता है, तो उसका विचार भी नहीं आता है। मानसिक ज्ञान में के राग से ज्ञान भिन्न है, ऐसा विचार भी नहीं आता है। जीव व्यवहार से मग्न है, व्यवहार में मग्न है, आत्मा में मग्न नहीं है। व्यवहार में मग्न यानी राग में मग्न हो गया और शास्त्र ज्ञान में मग्न हो गया, तो ज्ञेय में मग्न है। शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है, पर ज्ञेय है, स्वज्ञेय। विद्वान ज्ञेय में मग्न है, सामान्य जन राग में मग्न होता है। दो मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार में मग्न है, तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धानुरूप निश्चय सम्यक्त नहीं हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान, शास्त्र ज्ञान हो दोष नहीं, मगर उसमें मग्न नहीं होना। शुभ भाव तो है, मगर उसमें मग्न नहीं होना। आर्य जीव को शुभ भाव, देव गुरु शास्त्र की भक्ति, वंदन पूजा यात्रा का भाव, उपवास का भाव भी आवे, कोई त्याग का भाव भी आ जाता है। समझे, आ जाते, करता नहीं है आत्मा, आ जाता है, उसको जानता है, उसको जानता है क्या, उससे बिन आत्मा को जानता है। वो कोई जानने की चीज नहीं है। शुभ राग कोई जानने की चीज, उसको जानने से शुद्धि की वृद्धि नहीं होती है, और आत्मा को जानने से कि शुद्धि वृद्धि आनंद की वृद्धि होती है। शुद्ध नहीं भूतार्थ है, सत्यार्थ है, श्रद्धा निश्चय सम्यक नहीं हो सकता, ऐसा आशय समझना। व्यवहार में मग्न है, उसको सम्यक दर्शन होता नहीं है। अभी 31 का था। जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक यानी जुदा आत्मा को जानते हैं, सफर को जानते हैं, ऐसा नहीं आया। जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक यानी जुदा आत्मा को जानते हैं, उन्हें जो निश्चय नहीं में स्थित साधु है, आनंद का मग्न है, आनंद वाला,
ऐसे साधु पुरुष है, ज्ञानी धर्मात्मा है, साधु है, वे वास्तव में जितेंद्र कहते हैं। जितेंद्र जिन हो गया, चतुर्थ गुण स्थान में जितेंद्र जन हो जाता है। मिथ्यात्व का नाश होकर जब सम्यक दर्शन होता है तब मोह का क्षय हो जाता है। ऐसे अभी इंद्रियों के जीतने का क्या तरीका है? इंद्रियों तो है, भाव इंद्रिय, द्रव्येंद्रिय भी है और द्रव्येंद्रिय है, ये सब द्रव्येंद्रिय है। पुद्गल का परिणाम है द्रव्येंद्रिय। क्या उसको अलोक में भेज देना इकट्ठा करके? नहीं 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 नहीं, उसके स्थान में रहने दो, उसको उसके स्थान में रहने दो, उसका ममत्व तो छोड़ दो। वो जानने का साधन है ऐसा मानना, ये देशनालंदी को सुनने के लिए साधन है, मानना छोड़ दो। ये चक्षु है तो शास्त्र का ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है, सूक्ष्म बात है। कठिन तो पड़ती है, जगत को क्या करे? हाँ, देख कर शुद्ध आती है उसमें। टीका, जो इंद्रियों, जो द्रव्येंद्रियों, भाव इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग करके, इसका लक्ष्य छोड़ करके समस्त अन्य इंद्रियों से भिन्न, समस्त अन्य इंद्रियों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हुए वे मुनि निश्चय नहीं से जीते है। जो जीव और दिवस से लक्ष्य छोड़कर हटकर अपना शुद्धात्मा को लक्ष्य करके अनुभव में आता है, लक्ष्य करता है, उसको सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि जितेंद्रिय जिन हो गया, सर्वज्ञ भगवान का लघु नंदन हो गया। द्रव्य इंद्रिय होने पर भी, भाव इंद्रिय होने पर भी और भाव इंद्रिय का विषय होने पर भी जो उससे भिन्न आत्मा को जानता है, अनुभव करता है, उसको सम्यक ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, उसका नाम जितेंद्रिय जिन है। इसका खुलासा करते हैं। अभी तो शॉर्ट में किया, अभी टीका यानी विस्तार करते हैं। अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश अनादि काल से जो भाव इंद्रिय है उसका नाम भावबंद है। राग का नाम भी भावबंद और इंद्रिय ज्ञान का नाम भी भावबंद। उसके वश से कर्म का बंध तो निमित्त रूप है, कर्म का बंध तो बाह्य है, अपना द्रव्य पर्याय में आता नहीं है, मगर भाव बंध तो पर्याय में है। वो भाव बंध का स्वरूप क्या कि जो पर को जानने का जो अभिप्राय, मैं पर को जानता हूँ, ऐसा अभिप्राय रखकर जो इंद्रिय ज्ञान प्रकट होती है और इंद्रिय ज्ञान और ज्ञायक उसमें जुदाई जानता नहीं है, उसमें एकत्र करता है, उसका नाम भावबंध है। वो भावबंध के वश हो गया। ये थोड़ी बात सूक्ष्म आने वाली है, एक खुलासा और करना है। उपयोग लक्षण है तो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान आत्मा का लक्षण है कि नहीं? कि आत्मा का लक्षण नहीं है। और अतीन्द्रिय ज्ञान नया प्रकट होता है, वो लक्षण होने पर भी अनादि अनंत नए, जो लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष से रहित, उसका नाम लक्षण कहा जाता है। तो उपयोग लक्षण में उस सामान्य लक्षण, विशेष का अभाव, इसका नाम सामान्य लक्षण, यानी उपयोग का नाम मिथ्या ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान भी नहीं, मति ज्ञान, केवल ज्ञान भी नहीं, बस उपयोग लक्षणम।
तो उपयोग जो लक्षण है उसका नाम इंद्रिय ज्ञान नहीं है और उसका नाम अतीन्द्रिय ज्ञान भी नहीं है। सामान्य ज्ञान एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव को भी उपयोग प्रकट होता है समय समय पर। उपयोग प्रकट न हो तो आत्मा जड़ हो जाता है, और राग प्रकट न हो तो सिद्ध हो जाता है। राग भी प्रकट होता है अपने स्थान में, ख्याल करना, और उपयोग अपना स्थान में प्रकट होता है। दो की प्रकटता होने पर भी भिन्न भिन्न रहता है। उपयोग में उपयोग है मगर उपयोग में राग नहीं है। जो उपयोग सामान्य उपयोग है उसमें भी उपयोग है, उसमें भी राग सूक्ष्म चर्चा है थोड़ी। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का प्रकरण आया ने तो प्रश्न आया है मेरे पास कि इंद्रिय ज्ञान तो लक्षण नहीं है ना, उपयोग तो लक्षण है, तो ये इंद्रिय ज्ञान का जन्म कैसा हो गया? तो इंद्रिय ज्ञान लक्षण कह रहे कि नहीं, बिल्कुल इंद्रिय ज्ञान लक्षण नहीं है, उपयोग लक्षणम, यानी भवी अभवी सब जीव के अंदर चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग प्रकट हो रहा है। जानना जानना जानना, करना करना है, करना है ही नहीं, है ही नहीं। जानना 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 जानना। भाई साहब ने आज अच्छा दृष्टांत दिया, मैं बहुत खुश हुआ कि प्रकाश होता है, प्रकाश तो प्रकाश किसी बात को लेता नहीं है, चोरी नहीं करता है, और जाता है तो देख ले मैं जाता हूँ मगर किसी का लिया। ऐसे ज्ञान प्रकाश का पुंज अपने को जानते जानते पर को भले जाने, पर के पास से कोई लेता नहीं है।